बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। नाज़रीन, बड़ी खुशाइन बात है, आज हमारे नून लीग के रहनुमा एक छत के नीचे जमा हो गए जहां वो छत भी पार्लियामेंट की थी। और मजे की बात यह है कि वो अयाज सादिक के चेंबर में ये मीटिंग हुई और मीटिंग्स चलती रही। एक स्ट्रेटजी पॉलिसी बनाई गई कि जनाब किसी तरीके से पीटीआई की किए हुए तूफान बदतमीजी को भरपूर तौर पर उसका जवाब दिया जाए, और ना सिर्फ जवाब दिया जाए, उसी अंदाज में उसका जवाब दिया जाए। पीटीआई का एतराज इस वक्त ये है कि स्पीकर हमारे जो है वो पार्टिजन है। ये बात सच है कि वो नून लीग की तरफ उनका झुकाव इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है, और जबकि स्पीकर को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। ही हैज टू रन द हाउस, नॉट द पार्टी एज सच। और जो स्पीकर के लिए जो एक मनसब है, उस मनसब की बड़ी भरपूर तस्हीक हो रही है सादिक साहब के इस हवाले से। और पीटीआई वाले तो यहाँ तक चले गए, कहने लगे कि सादिक साहब सादिक नहीं है। मैंने कहा इस बात का जवाब जो है वो सादिक साहब से लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सादिक और अमीन का और सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय 62-63 के आर्टिकल के अलावा कोई ताल्लुक नहीं है जनाब, कोई ताल्लुक नहीं है। कल हमारी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होने वाली है हमारी हुकूमत के पे, बड़ी अहम मीटिंग है ये, और इसमें यकीनन फैसला होगा कि यार पीपल्स पार्टी को कितना शेयर देना है। अभी हम कितना खाएंगे, अगली दफ़ा पीपल्स पार्टी, अगली बारी में पीपल्स पार्टी कितना खाएगी। और अगर कहीं खुदा न खास्ता किसी तरीके से कोई और तीसरी ताकत जो कि जमहूरी ताकत हो अपेरेंटली, लेकिन अगर बिलफर्ज खुदा न खास्ता बाय एनी चांस कभी को किस्मत का तुक्का लग गया और आसमानी सुल्तानी कुछ काम हो गया और अचानक वो सामने आ गई, तीसरी पार्टी कोई आ गई, तो ये लोग अपनी कमीशंस किस तरह सिक्योर करेंगे, इसके ऊपर बड़ी गहरी और बड़ी तफसीली मीटिंग कल इंशाअल्लाह मुतवक्के है हमारे पाकिस्तान में। इस वक्त आज जुनैद जमशेद साहब को भी हमारे मरहूम को सुपुर्द खाक कर दिया गया। यकीनन एक तकलीफ दे अमर है उन सब के लिए जिन्होंने जुनैद जमशेद को अपनी जवानी में देखा है, जिन्होंने जुनैद जमशेद को सुना है, पहले एक म्यूजिशियन के तौर पे, अब एक नात खां के तौर पे, और फिर एक मजहबी स्कॉलर के रूप में वो सामने आए। अहम बात यह है कि कामरान फारूकी साहब कराची से अरेस्ट कर लिए गए। तकरीबन 6 माह पहले की बात है कि पीआईबी कॉलोनी में जो है वो फारूक सत्तार साहब के मकान पर छापा मारा गया था रेंजर्स की तरफ से, और 6 महीने की तलाश के बाद फाइनली कामरान फारूकी, जो उस वक्त एमक्यूएम के साबिका पीआईबी के सेक्टर इंचार्ज, फिर एमपीए बने और उसके बाद उनको स्पीकर के थ्रू अरेस्ट किया गया, या अदरवाइज ये भी तक बात क्लियर नहीं हुई, लेकिन उनकी अरेस्ट भी सामने आ गई। तो दैट क्लियरली शोज कि एमक्यूएम के खिलाफ, और रादर यूं कहिए कि कराची ऑपरेशन तक चल रहा है, गो के उसका पैरामीटर सिंध में नहीं गया है, ना ही पंजाब तक उसका पैरामीटर फैला है। और इस मामले पर मेरे ख्याल में जब तक कि नून लीग की हुकूमत है ऐसा कुछ भी होने का इम्कान नहीं है। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।